आपके जीवन में स्थायित्व प्रवेश कर रहा है। ये स्टेबिलिटी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे फिर वो आर्थिक क्षेत्र हो, आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, या आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन से संबंधित हो। ये स्थायित्व आपको हर क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज की रीडिंग का अंक है 4 और 4 नंबर स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो आप शायद विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि मैंने 5 अंक निकाले और पांचों के पांचों अंक 4 निकले। तो 4 का ये नंबर बताता है कि आप स्थायित्व में आ रहे हैं। अब तक जो स्थायित्व की कमी थी, जिस स्टेबिलिटी की कमी थी आपकी लाइफ में, वो अब खत्म होने जा रही है और आप स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं यहाँ आपके रिश्तों में टावर देख पा रहा हूँ। टावर मोमेंट आने से आपके जीवन में अस्त व्यस्त समय चल रहा था। टावर मोमेंट ने आपको मानसिक रूप से भी तोड़ा था, किंतु इस टावर को स्वयं परम पिता परमेश्वर ध्वस्त कर रहे हैं। स्वयं वे इस टावर को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि वे आपके साथ आपके जीवन में जजमेंट कर रहे हैं। वे आपके जीवन में न्याय लेकर आ रहे हैं, इसीलिए वो टावर ध्वस्त होगा। और जिन लोगों ने टावर बनाया था और उस टावर की छांव में आराम कर रहे थे, अब वो वहां से भागेंगे, क्योंकि वो टावर ध्वस्त हो रहा है परमात्मा के प्रकोप से। तो आपकी लाइफ में जो जजमेंट होने वाला है, डिवाइन जजमेंट होने वाला है, वो उस टावर को ध्वस्त कर देगा। उस टावर के ध्वस्त होने से आप अचानक ही एक अच्छे पारिवारिक सामाजिक दौर में आ जाएंगे। एक अच्छे पारिवारिक और सामाजिक लाइफ में आप आ जाएंगे। जो कुछ अभी तक आपके सामाजिक और पारिवारिक लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, वो अचानक ही आप देखेंगे कि समाप्त हो गए। आपको लगेगा पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप ऐसा फील करने वाले हैं। और ये हो क्यों रहा है? ये डिवाइन जजमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने उन चैलेंजेस को फेस किया है जिसको फेस करने से आप बहुत समय से डर रहे थे। आप बहुत समय से कुछ चैलेंजेस को फेस करने से डर रहे थे, लेकिन अंततः आपने ये निर्णय लिया कि मुझे इन्हें फेस करना ही है, और जब तक मैं इन्हें फेस करूंगी नहीं, तब तक ये समस्याएं मेरे जीवन से जाने वाली नहीं है और मेरा जीवन कहीं ना कहीं इसी समस्या के इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा। इसीलिए आपने वो हिम्मत अपने अंदर जगाई और आपने पूरी तरह से एक योद्धा की तरह उन चैलेंजेस को फेस किया, जिसके परिणाम स्वरूप परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ में जजमेंट कर रहे हैं। ये आप ही का साहस है, ये आप ही का दृढ़ संकल्प है, जिससे प्रभावित होकर आज आपकी लाइफ में ये जजमेंट हो रहा है और वो टावर मोमेंट अब आपकी लाइफ से जा रहा है। वो टावर ध्वस्त हो रहा है, जिससे आप शांति का भी बहुत ज़्यादा अनुभव करेंगे। आपकी लाइफ में शांति भी प्रवेश कर रही है। आप बहुत शांत चित्त रहने वाले हैं, और ये शांत चित्त रहने के कारण आपका जो आर्थिक जीवन है, जो आर्थिक पक्ष है, उस पर आप ध्यान दे सकेंगे और वो भी बहुत स्पीड से ग्रो करने वाला है। ये आर्थिक समृद्धि का जो मैसेज है, ये आज तीसरा दिन है रेगुलर जो ये मैसेज निकल रहा है। तो निश्चित रूप से आप इस बात को मान लें कि आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं खत्म हो रही है। जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रहे थे, जो रिपीटेड साइकिल चल रहे थे, आर्थिक पक्ष को लेकर विशेष रूप से कह रहा हूँ, वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आप शांत चित्त हो रहे हैं, आप स्टेबिलिटी में आ रहे हैं। ये तो मैंने आज की रीडिंग में पहले ही बोला कि आज की रीडिंग स्थायित्व को समर्पित है। आज की रीडिंग का नंबर है 4। तो आप बहुत ही अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आप आर्थिक ऊंचाइयों का भी अनुभव करेंगे। अच्छा, जब से ये टावर मोमेंट बना था आपकी लाइफ में, तो
आप बंधा सा फील कर रहे थे, क्योंकि ये द डेविल का कार्ड जो है ये मुझे बता रहा है कि आप उसके चंगुल में फंसे हुए थे, उस शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे। तो वो शैतान क्या है? वो शैतान है कुछ नकारात्मक परिस्थितियां, कुछ नकारात्मक विचार, यही शैतान के रूप में हमारे भीतर बस जाते हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि टावर तो जा ही रहा है, और ये सब जो परिस्थितियां बनी और उसमें जो आपने चैलेंज को फेस करने का जो निर्णय लिया, तो एक तरह से आपने अपने नज़रिए को बदला, और जब आपने नज़रिए को बदला तो सारे नज़ारे ही बदल गए। जैसे ही नज़रिया बदला, सबसे पहले तो वो डेविल को आपने मार गिराया, उस शैतान को मार गिराया, और वो जैसे ही ध्वस्त हुआ वैसे ही आप एक अच्छे पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में पहुंचने लगे, या उस तरफ आप चलने लगे मानसिक रूप से, क्योंकि मानसिक मन में पता चल जाता है ना कि अब हम हल्का फील कर रहे हैं। तो नजरिया बदल करके आपने शैतान को मार गिराया है, ये बात तो पक्की देख पा रहा हूं मैं। और आप चले गए एक फुल फ्लो एनर्जी में। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप बहुत लाइटर एनर्जी में है, बहुत ही हल्की एनर्जी में है, बहुत ही मस्त मौला आप जीवन में चलने वाले हैं। आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपने कौन कौन सी मुश्किलों को पार कर दिया, आप ये समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो पार हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा ही वैसी रहने वाली है, शून्य की ऊर्जा, शून्य। द फूल का कार्ड हमेशा मुझे शिव शंभू से कनेक्ट करता है। शून्य की ऊर्जा, शून्य की ऊर्जा इस संसार की मोस्ट पावरफुल ऊर्जा है, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है शून्य, क्योंकि शून्य से ही शुरुआत है और सब कुछ अंत हो जाने के बाद फिर शून्य ही बचता है। तो शून्य का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो उस एनर्जी में जो अपने आप को ले जाता है, उसी को योग की चरम सीमा कहते हैं, इस शून्य में पहुंच जाना। जब शून्य में हम पहुंच जाते हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है, तब व्यक्ति काल से परे हो जाता है, समय से परे हो जाता है। इसीलिए फिर वो तमाम भय से मुक्त हो जाता है। इसीलिए फिर उन्हें महाकाल कहते हैं, जो काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो वो उस स्थिति में शून्य उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए शून्य की ऊर्जा मोस्ट पावरफुल ऊर्जा है, और जब भी ये आता है मैं बहुत हाई हो जाता हूँ, बहुत हाई हो जाता हूँ। तो बहुत ही अच्छी ये ऊर्जा निकली हुई है, और आपने इसे ज़रूर क्लेम करना है। शिव शंभू के नाम पर इसे ज़रूर क्लेम करें। और यदि आप सनातन धारा से नहीं आते हैं तो सर्वशक्तिमान के नाम पर करें, तो लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि शून्य ही सर्वशक्तिमान है। और जैसे ही आप इस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके शत्रु दल में जो है खलबली मचेगी, वैसे ही वो लोग निकलने भागने की तैयारी करेंगे, दोबारा आपका सामना नहीं कर सकेंगे। ये मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो काम ऐसे किए थे, जो पीठ पीछे गड्ढा खोदने वाला या पीठ में खंजर डालने वाला जो काम किया था, तो वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी है ना। तो अब वो फिर से आपसे रिश्ते सुधारने का प्रयास करेंगे, और शायद आप उतना बुरा बर्ताव ना भी करें, लेकिन आप इस बात को जान चुके हैं कि ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं, इसीलिए आप उनको बड़े स्मार्टली टैकल भी करेंगे। और देखिए, रिश्ता तो खैर ठीक है। अब अगर कोई प्रगाढ़ रिश्ता, मान लीजिए जिसको हम नकार ही नहीं सकते, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए माता पिता है, मान लीजिए भाई बहन है, भाई खून के रिश्ते हैं, तो नकारने से भी नहीं नकारे जाते। पर ठीक है, आप उसको उसी तरह से हैंडल करेंगे। रिश्ते तो ठीक है, दोबारा से मान लीजिए कि वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब कोई धागा टूट जाता है ना, जब कोई धागा टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता भी है ना तो उसमें गांठ लग जाती है।
तो कोई भी रिश्ते का धागा जब टूटता है तो वो जुड़ता तो अवश्य है, किंतु गांठ के साथ, और वही गांठ आपकी सीख है। और आप उस सीख को आप पूरे जीवन कभी नहीं छोड़ने वाले। आपने बहुत बहुत तगड़ी सीख इस टावर मोमेंट से ली है, इसीलिए आने वाले समय में आप इस सीख का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये फील कर पा रहा हूँ। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं बी हैप्पी, खुश रहिए, खुश हो जाइए, क्योंकि वे स्वयं आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, वे स्वयं आपके जीवन में जजमेंट लाएंगे, हेल्प भी वो आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो बस वो कह रहे हैं कि आप रेडी रहिए, बस अब एंजॉय करना है प्रेजेंट मोमेंट को, और आपकी लाइफ से सभी टावर्स, सभी बुरे लोग, सभी बुरी परिस्थितियां अब समाप्त होने जा रही हैं। आपके प्रेम जीवन में अत्यधिक आप ठहराव देखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग ठहराव का है, स्थायित्व का है, स्टेबिलिटी का है। तो आपके प्रेम जीवन, धन जीवन और पारिवारिक जीवन में स्थायित्व का अनुभव आप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हैं, क्या एंजल डाउनलोड्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक ज़रूर दें, साझा करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस रीडिंग से कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ शांति मिल सकती है, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। चेंज मेकर मेक वेव्स। तो आप बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक आप उस बदलाव को लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, पर अब करेंगे। जैसा कि हमने टैरो से भी देखा कि आप चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हुए हैं, इसीलिए ये जजमेंट आ रहा है, वो टावर मोमेंट ध्वस्त हो रहा है। तो चेंज मेकर मेक वेव्स का संदेश भी यही देता है कि अभी तक आप बदलाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आप बदलाव लेकर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। What does your soul say? तो वही तो अब आप सुनने वाले हैं। आपकी सोल अब क्या कह रही है, वो नहीं सुन रहे थे बहुत समय से, वो चैलेंज नहीं ले रहे थे, जो अब आप लेने वाले हैं। इसीलिए संदेश कह रहा है कि आपकी आत्मा क्या कहती है उसको सुन ले, ध्यान से सुन ले, तो आप वैसे ही जो है सब कुछ पार कर देने वाले, और वो होने ही वाला है। तो आने वाले समय में आप अब अपनी आत्मा के मार्गदर्शन पर ही चलने वाले हैं, फियरलेस एक्सप्रेशन। और जैसे ही आप आत्मा की सुनेंगे, आपके एक्सप्रेशन फियरलेस होते जाएंगे, आप निर्भय होते जाएंगे। तो शून्य की एनर्जी भी मैंने आपको बताया कि शून्य की एनर्जी में जो रहता है वो निर्भय रहता है ना, क्योंकि वो तो अस्तित्वहीन है। शून्य का कोई अस्तित्व है क्या? तो जब हम अपने अस्तित्व को ही कुछ नहीं मान रहे, तो फिर भय कहाँ रह जाता है? तो शून्य एक बहुत बड़ी एनर्जी है, जिस पर जो है एक एपिसोड करेंगे, एक वीडियो करेंगे पूरा शून्य की एनर्जी पर। तो शून्य, इतना ही मैं बता दे रहा हूँ कि अस्तित्वहीन हो जाना वो सबसे बड़ी बात है जीवन में, इसीलिए वो हर भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए फिर वो महाकाल हो जाता है, कालों का काल हो जाता है महाकाल, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है। जब हमने अपने अस्तित्व को नकार दिया, ये जो अभी आप कुंभ का देख रहे हैं, तो इसमें जितने साधु महात्मा संत आ रहे हैं, ये सब जो हिमालय में सालों साल पड़े रहते हैं, ये क्या है? इन लोगों ने अपने अस्तित्व को नकार दिया है, वो अस्तित्वहीन मान रहे हैं अपने आप को। वो नागा वगैरह जो होते हैं, तो बड़ी कठिन तपस्या है ये सब। नागा बनना भी कोई जो है मामूली बात नहीं है। उसकी जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोसेस है, जो शारीरिक यातना है, बहुत बहुत कठिन है। तो हम सोच भी नहीं सकते, एक आम व्यक्ति के तो सोच के भी बहुत परे है। तो कुंभ की बात से ये बता देता हूँ कि अगले 3 दिन जो है मैं कुंभ में ही रहने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ 30 को ही अपने निवास स्थान लौटूँगा, तो उसके बाद ही रीडिंग्स मैं डालूँगा। मैं ये प्रयास करूँगा कि वहाँ से मैं कुछ आपको कुंभ वगैरह के दर्शन करा सकूँ। एक्चुअली मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे ये मोबाइल वगैरह या जो भी है, मैं थोड़ा इनसे दूर हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी महान विभूतियाँ आई होती है कि उनके साथ जितना समय बिताओ उतना ही कम लगता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। अब जाते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर, अभी तो सारे यूट्यूबर्स जो है वहीं पर है, लेकिन वो सब बस फ़ोटो लेने के लिए है, वीडियो लेने के लिए है। लेकिन मेरा थोड़ा अलग रहता है। मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं अखाड़ों में जाता हूँ, वहाँ साधु संत महात्माओं के साथ रहता हूँ, उनकी टेंट में रहता हूँ, तो ज़रा वहाँ पर मेरा क्लोज़ उनके साथ में उठना बैठना होता है। तो ये बाहर से नहीं, मैं भीतर वाला हूँ, तो इसीलिए मैं ज़रा कम यूज़ करता हूँ। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी मैं जोड़ूंगा, हो सकता है या जोड़ूँ, ऐसा मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि शाही स्नान वाले दिन जब मैं साधु संतों के साथ शाही स्नान के लिए निकलूँगा, शोभा यात्रा निकलेगी, तो मैं वहाँ से लाइव कर सकूँ, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। इंटीग्रेट योर नोइंग, तो ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान को अब बाहर लाना है, दुनिया के सामने लाना है बिना डरे, क्योंकि वो फियरलेस एक्सप्रेशन का कार्ड आया ना, तो निर्भय आप हो रहे हैं। उसके पहले मैंने टैरो से भी बताया कि अब आप चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हैं, वो शक्ति आपके अंदर आ रही है। तो इसीलिए अब आप अपने ज्ञान को बाहर भी लेकर आने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब आप बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव देखना नहीं चाहते, बदलाव लाना चाहते, दोनों अलग बातें हैं। योर सोल शाइन्स, तो आपकी आत्मा अब चमक रही है, चमकेगी, क्योंकि आपके अंदर ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप शून्य की ऊर्जा में जा रहे हो, शून्य की ऊर्जा में तो फिर आत्मा ही रह जाती है। तो बस आपकी आत्मा चमकेगी, आप अपनी आत्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में अब आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अब अपने आप को पहचानने वाले हैं। एक संदेश ये भी इसमें छुपा हुआ है कि अब आप और आपकी आत्मा, यानी कि अब आप पूर्ण होने वाले हैं, अब आप स्वयं से मिलने वाले हैं। ये भी एक इसके अंदर संदेश है। राइज, नेक्स्ट मैसेज है राइज, यानी उदय। सूर्य उदय कैसे होता है, वैसे ही आपके जीवन का उदय होने वाला है। अब देखिए, योर सोल साइंस, चमक, राइज, सूर्योदय, चमक, तो कुल मिलाकर के सारी चीजें आपको चमक की ओर ले जा रही है। यानी कि मैं इससे अभी ये चैनल कर पा रहा हूं, मैं फेम चैनल कर पा रहा हूं, मैं आपको दुनिया में पहचान मिलते देख रहा हूं। अब देखिए, जब मैं दुनिया कहता हूं, जरूरी नहीं कि ग्लोब में जितने कंट्री है वहां आप पहचान, हमारी जो दुनिया है, जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है, अरे वो भी पहचानो तो बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो अब आप सोच के देखना, मेरी इस बात पे कभी विचार करना कि आसपास के कितने लोग चले गए, इस संसार से चले गए, कोई काला कुत्ता पूछता नहीं, ठीक है ना। आज मान लीजिए कि ये तो मैं बहुत बड़ी विभूति का नाम ले रहा हूँ, उनका तो बहुत बड़ा हाथ रहा है भारत देश के अर्थ को आगे ले जाने में। मैं रतन टाटा जी के, स्वर्गीय रतन टाटा जी की बात कह रहा हूँ। आप देखिए ना कि लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए लाखों वर्ष पहले से हमारे पूर्वज ये कहते आ रहे हैं कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो कहने का अर्थ ये है कि बोल से अर्थ ये है कि ज्ञान कुछ ऐसा हो, बात कुछ ऐसी हो कि लोग उसको ना भूल सके। तो अमर कौन होता है, अमर राम होते हैं, है ना, कि वो कुछ ऐसा कर गए, कुछ ऐसा कह गए कि फिर उसकी कोई काट नहीं है। अमर तुलसीदास होते हैं, मरते तो सभी हैं लेकिन उसके बाद भी अमर हो जाते हैं ना, इसी को अमर होना कहते हैं। यहाँ जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो आया उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मृत्यु होने के बावजूद अमर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है, कुछ ज्ञान आपके भीतर भी है, यदि उसको आप बाहर लाते हैं तो दुनिया आपको जानेगी, दुनिया आपसे मिलना चाहेगी, दुनिया आपको अपने साथ रखना चाहेगी। निश्चित रूप से आपके जीवन का उदय अब होने वाला है।
अब तक आप उदित नहीं हुए थे, अब तक आप उदय नहीं हुए थे, इसीलिए संसार आपकी चमक को देख नहीं पाया था। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब आपकी सोल शाइन कर रही है और संसार उसको देखेगा। ये बहुत स्ट्रांग चैनल कर रहा हूँ मैं इस मैसेज को अभी। ओवर रेट योर इंट्यूशन। तो इस मैसेज में ये संदेश आता है कि बहुत समय से आप अपने भीतर की आवाज़ को नकार रहे थे, जो कि मैंने आपको व्हाट डज योर सोल से के मैसेज में भी यही सेम बात कहा कि बहुत समय से आप अपने भीतर की आवाज़ को नकार रहे थे। टैरो में भी यही कहा मैंने कि अब आपने सुनी है और चैलेंज लेने के लिए तैयार हुए हैं। चेंज मेकर मेक वेव्स का जो संदेश निकला उसमें भी मैंने यही बात कहा कि अब आप बदलाव का इंतज़ार करने वाले नहीं, बदलाव लाने वाले बन रहे हैं। तो ये ओवर रेट और इंट्यूशन का कार्ड इन सभी संदेशों की पुष्टि करता है कि बहुत समय से आप ओवर रेट कर रहे थे अपने इंट्यूशन को, बिल्कुल नकार दे रहे थे सिरे से, या सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। लेकिन वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आया कि ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, ये आप समझ गए और इसीलिए अब आप उन चैलेंजेस को ले रहे हैं। इसीलिए अब आप बदलाव स्वयं लाने वाला बन रहे हैं, किसी का वेट नहीं कर रहे हैं आप। तो बहुत अच्छे ये संदेश आज निकले हुए। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बदलाव आ रहा है, जो कि मैंने टैरो में आपको बताया कि नज़रिया आपका बदला है, तो आपने नज़र को बदलकर नज़ारे बदल दिए और जैसे ही आपने वो नज़र बदली, नज़रिया बदला अपना, वैसे ही वो डेविल, वो शैतान जो आपके भीतर घुस गया था, आपको बांध लिया था, वो ध्वस्त हो गया। जैसे ही नज़रिया बदला आपने, वैसे ही उस शैतान की घिग्गी बन गई। तो ये संदेश सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन भी यही कह रहा है कि ये बदलाव ही आपके जीवन में सक्सेस लेकर आएगा। और मैंने भी ये सेम बात टैरो से कहा कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, सफलता, सब कुछ अभी आपको मिलने वाली है। आप शून्य की एनर्जी में जाने वाले हैं। ये तो टैरो में भी निकल चुका है। शून्य की एनर्जी अपने आप में बहुत बहुत स्पेशल एनर्जी है। सेलिब्रेट योर विंस। अब नेक्स्ट मैसेज सेलिब्रेट योर विंस आ रहा है। तो निश्चित रूप से जीवन के हर मोड़ पर आपको विजयश्री मिलने वाली है। ये आप नोट कर लीजिए कि अब जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजयश्री का आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर दे चुके हैं। बहुत ही सुंदर संदेश निकले हैं। आपने क्लेम ज़रूर करना है रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं अभी कुछ एंजल डाउनलोड्स, क्या एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से संदेश है। तो बहुत ही सुंदर, मैं खुद भी बहुत अच्छी एनर्जी में आ जाता हूँ ना जब ये इतने सुंदर मैसेजेस निकलते हैं। तो मेरी भी एनर्जी फ्लो जो है, भले ही यदि मैं थोड़ा मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, जो भी है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जीज ओपन होती जाती है मैं भी ओपन अप होते जाता हूँ, मेरी एनर्जीज भी हाई होने लगती। फिर बेशक कितनी तबीयत क्यों ना खराब हो। एक बात बता रहा हूँ, तो तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। ये बहुत सुंदर एक गाना है जो आप डेडिकेट कर रहे हैं किसी को, या कोई आपको डेडिकेट कर रहा है। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे, एक के बाद एक कन्फर्मेशन। आप देखिए ना, मैंने टैरो से ही ये बात आपको कह रहा हूँ कि आर्थिक जो आपकी परेशानी है समाप्त हो रही। वैसे भी आज तीसरा दिन है जब आर्थिक समृद्धि का ये कार्ड जो है बता रहा है कि पुराने साइकिल्स खत्म हो रहे हैं। तो ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, आप घिरे हुए हैं ऐसे आस्तीन के सांपों से। सावधान, आपको सावधान रहना है। और वैसे तो अब आप जान चुके हैं कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से इन्होंने आपके लाइफ में इंटरफेयर किया है। लव इज़ इन द एयर फॉर यू। तो प्यार आपके लिए हवा में घुल जाने वाला है। आप प्रेम का अनुभव अब एक एक श्वास में करेंगे। हवा क्या है, तो कहने का अर्थ यह है, इसके डीप में जब आप जाएंगे तो मैसेज ये है कि एक एक आती जाती श्वास में आप प्रेम का अनुभव करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। बहुत सुंदर, ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा।
वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। तो थैंक यू डिवाइन, ज़रूर डिवाइन को थैंक्स बोलिएगा, ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। फिर से एक सॉन्ग आया है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। तो अब जैसे ये गीत गाया है ना, अब इसमें ये लिखा है देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। अब कोई क्या सोचता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा जरूर समझता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी इस गीत को लिखा है, तो वो जब ये कह रहा है ना देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, तो वो किसी प्रेमिका के लिए नहीं कह रहा है, वो किसी प्रेमी के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है जो परम प्रेमी है, जो प्रेम की मूरत है, जो प्रेम की असल सूरत है, परम पिता परमेश्वर, तो उसके लिए ये लिख रहा है कि देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आप ही से अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। इस तरह से जो है, अब लिखने वाले ने तो लिखा, लेकिन समझने वाला अपने हिसाब से उसको समझता है। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट मैसेज। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो कुछ ससुराल पक्ष से संबंधित है। जो प्रॉब्लम्स, जो टावर्स बनी थी, शायद उसमें ससुराल पक्ष का कोई हाथ रहा हो। आप मैरिड है तो ससुराल पक्ष से हो सकता है, या अगर अनमैरिड है और शादी होने वाली थी या प्रेम संबंध में थे, शादी करने वाले थे, तो हो सकता है कि फैमिलीज का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। सीजन ऑफ लव, तो लव तो आपके लिए बिल्कुल ओपन हो रहा है। अब ये जो आने वाला समय, ये जो साल आपको प्रेम से जोड़ देगा, आपको आर्थिक समृद्धि दे देगा, आपको सामाजिक रूप से आगे बढ़ा देगा, ये मैं फील कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं और क्या संदेश है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर डिवाइन स्वयं ब्लेसिंग्स रखते हैं, इसीलिए उनके ब्लेसिंग्स के अगेंस्ट हमको हमेशा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि वो ब्लेस कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता ना, पर वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको अनकंडीशनली ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड अगेन, बस यही करते रहना है। यू आर वन मैन आर्मी, आप अकेले ही काफी हैं। ये स्वयं ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है कि आप घबराते क्यों हैं, चिंता क्यों करते हैं, आप अकेले ही काफी है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो कुछ आपको समस्या लग रही, वो समस्या है ही नहीं असल में। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही वो जो बताया मैंने, डेविल ने जकड़ लिया है, तो वो डेविल ध्वस्त होने वाला है ना, वो डेविल ध्वस्त हो रहा है अब। यू हैव अ प्योर हार्ट, तो आप बहुत ही प्योर हार्ट रखते हैं, बहुत ही जो है प्योर विचार रखते हैं। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, यू हैव अ प्योर हार्ट। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी, तो ये आप किसी को कह रहे हैं, या कोई आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। शायद जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उसी में ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो बहुत ही अच्छा। फाइनेंशियल अबंडेंस को तो आपने ज़रूर क्लेम करना है, क्योंकि स्थायित्व की ये रीडिंग है। 4 नंबर आज की रीडिंग का नंबर है, तो ज़रूर आपने फाइनेंशियल अबंडेंस को तो क्लेम करना ही करना है। आपकी जीत निश्चित है, तो आप अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाएं, बस यही मैं कहूँगा। और एक अंतिम संदेश मैं ले रहा हूँ और फिर इस रीडिंग को देंगे विराम। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर, तो इस साल नए फूल आपके जीवन में खिलते रहेंगे और खिलते रहें, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी को अपने हृदय में लिए कुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाऊंगा। इस वीडियो पर अधिक से अधिक हाजिरी लगाएं, जो हाजिरी लगाएगा सबके नाम की डुबकी महाकुंभ में मैं लगाऊंगा। तो हाजिरी लगाइए और प्रेम से कहिए जय श्री राम।